अब दोबारा बनाया जा रहा है। कुछ हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया है और कई सारे हिस्सों में अभी काम चल रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रगति मैदान में जो वहाँ पर कार्य चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, कौन सा कार्य पूरा हो गया है, कौन सा कार्य अभी पूरा करना है, उसके बारे में प्रधानमंत्री को वहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति की वहाँ पर शुरुआत करेंगे। देश के ढांचागत परियोजनाओं को किस तरह से गति दी जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, उसके लिए पीएम गति शक्ति को प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री की ओर से पीएम गति शक्ति की घोषणा की गई थी, जो आज मूर्त रूप वहाँ पर लेने जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रगति मैदान के अंदर किस तरह से वहाँ पर हॉल तैयार किए जा रहे हैं विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए, वो प्रधानमंत्री को वहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का प्रगति मैदान, जिसको पुनर्निर्माण जिसका किया जा रहा है इस वक्त। कुछ हिस्सा इसका तैयार हो गया है और कुछ हिस्से में अभी काम चल रहा है। तो प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से वहाँ पर टनल्स बनाई जा रही हैं विभिन्न सड़कों के लिए और पूरे प्रगति मैदान को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा इलाका ये है और पूर्व में दिल्ली में ये प्रगति मैदान, यहाँ पर कई तरह के जो व्यापारिक मेले हैं वो मेले यहाँ पर लगते थे और उसके बाद इसके पुनर्निर्माण का फैसला किया गया और बहुत बड़ी ढांचागत परियोजना इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में ये प्रगति मैदान फैला हुआ है और इसको बिल्कुल आधुनिक तौर तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। कुछ हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया है, जिसमें से 2 हॉल आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और अगर पीएम गति शक्ति की हम बात करें तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरकार के 16 मंत्रालय एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, उसमें काफ़ी कारगर ये प्लेटफॉर्म सिद्ध होने वाला है। विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी उन्नत प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग भी किया जा सकेगा और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचा तैयार करने के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य जीवन को और सुगम बनाने के साथ साथ व्यापार कार्य को सरल बनाना है। और इस वक्त प्रधानमंत्री बस अब कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। आज भारत अपने भाग्य पर इतरा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक शीर्ष नेतृत्व पर पाकर हम सब धन्य भाग्य हैं और इस देश को आपका सानिध्य मिला। माननीय, बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। हृदय से स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, माननीय श्री पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर, तथा माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में बदलाव के अभूतपूर्व इतिहास रचे हैं। वे हमेशा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर देते रहे।
2014 से इसी अनुभव ने बदले और बढ़ते नए भारत से विश्व का साक्षात्कार कराया। भारत ने ये दिखाया कि निर्णायक नेतृत्व के द्वारा विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ा जा सकता है। जनहित के स्कीम्स को यदि सिद्धि तक पहुंचाना है, वो भी कम समय और कम लागत में, तो मंत्रालयों, विभागों, राज्यों इत्यादि को अपने अपने साइलोज से निकलकर समन्वय से साथ चलना होगा ताकि योजनाओं को गंतव्य तक तीव्र गति से पहुंचाया जा सके। अब हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल माननीय श्री पीयूष गोयल जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सम्मान्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, वर्चुअली देश भर में अलग अलग कोनों से जुड़े हुए सभी सम्मान्य मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सभी अधिकारीगण जिन्होंने भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने में बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए और व्यापार और उद्योग में भारत को एक स्थान दिलवाने में जो हमारे मित्र काम करते हैं, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, आज देश नवरात्रि का पर्व मना रहा है। अष्टमी के दिन आज मां दुर्गा की आराधना होती है, पूजा होती है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और आज के दिन हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बनाई गई आत्मनिर्भर भारत को और गति देने वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो एक प्रकार से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई गति भी देगी, एक नई दिशा देगी और पूरे देश में जो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्ग बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये कल्पना की थी, शुरुआत में तो लगभग असंभव सी लगती थी। देश के कोने कोने में एक एक इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ कहाँ कृषि उत्पादन होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार का कारोबार चलता है, जहाँ लोगों को पहुँचाना आवश्यक है, दूर दराके के इलाकों तक कनेक्टिविटी की जो कल्पना आपने हम सबको सबके सामने रखी, हमको मार्गदर्शन दिया, उसको भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बाइजैक एन के सहयोग से, उनके पूरे काम से आज ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, समय समय पे आपके मार्गदर्शन में एक ऐसी पूरी मास्टर प्लान जो आगे प्रोजेक्ट्स को रुकावट ना होने दे, समय पर प्रोजेक्ट्स का शुरुआत हो, समय पर प्रोजेक्ट्स लगे बने, पारदर्शी तरीके से काम हो, निगरानी अच्छी रखी जा सके और जवाबदेही भी हो कि प्रोजेक्ट्स जो काम जो देश की आज आवश्यकता है, ये कैसे समय पे देश को उपलब्ध हो सके, देश के नौजवानों को नए अवसर दे, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग हो, व्यापार हो, लोगों का आवागमन हो, हर प्रकार से एक पूरे देश में जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैप करना, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मैप पर सुपर इम्पोज करना और आगे की जो योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकारों की हो, इन सबको जोड़कर एक विजनरी मास्टर प्लान
आज आपके द्वारा देश के समक्ष रखा जाएगा। एक प्रकार से सभी मंत्रालयों के तालमेल के साथ, राज्य और केंद्र सरकारों के तालमेल के साथ ये बनाया गया है और निवेश के लिए एक बड़े अच्छे संकेत लाता है। हाल में ही मैं G20 मिनिस्टर्स की मीटिंग में थोड़ी झलक दे रहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में, और विकसित देश के मंत्री भी आश्चर्यजनक हो गए कि ऐसी तो कल्पना उन्होंने भी कभी नहीं की कि पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्लान के रूप में एकजुट करके देश के समक्ष रखना और एक प्लान के हिसाब से आगे चल के उसको पूरा करना। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी कई सारी योजनाएं देश को जोड़ने के लिए दी, चाहे वो बिजली विभाग का हो, देश में एक ग्रिड बने, चाहे कर का हो, एक टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST आपने देश को दिया, एक आइडेंटिफिकेशन आधार के माध्यम से दिया, रुपे कार्ड के माध्यम से देश में एक नई ऊर्जा आई कि हम अपने खुद का पेमेंट सिस्टम बना सके। पूरे देश को जोड़ते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड से आपने देश के गरीबों को, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को मौका दिया कि देश में किधर भी जाके वो अपना राशन ले सके। और हाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपने लगभग 2.25 लाख करोड़ के लागत पर 15 महीने तक 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में 5 किलो अनाज हर महीने देने का जो काम किया है, मैं समझता हूं पूरे देश ने इसकी सराहना की है। पूरे विश्व में भारत की पहचान बनी कि भारत संवेदनशील नेतृत्व के साथ देश की सेवा करता है। और मैं समझता हूं उसी कड़ी में आज ये पूरे देश को जोड़ने वाला मास्टर प्लान भी आप उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो परिसर है प्रगति मैदान, इसमें हम सब कई बार आए हैं। मुझे तो याद है बचपन से आया करते थे यहाँ एग्जीबिशंस देखने। किस जर्जर हालत में 2014 में हमें ये मिला था, और आपने स्वयं जितनी चिंता करके इसके पूरे परिसर का जो पुनर्निर्माण का काम शुरू करवाया और जिस प्रकार से बारीक डिटेल्स के अंदर आपने हमें मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हॉल नंबर 2 to 5 आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होंगे। बहुत तेज गति से बाकी कार्यक्रम काम चल रहा है और आपके नेतृत्व में G20 का विश्व सम्मेलन पहली बार भारत में 2023 में होने जा रहा है, जिसके लिए ये परिसर समय पे तैयार होगा और एक ऐसा परिसर होगा जिससे पूरे देश को नाज होगा, पूरे देश को गर्व होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा विश्व भारत को एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर के रूप में देखता है। मैं समझता हूं आज का इस कार्यक्रम से एक बड़ा संदेश देश में और विश्व में जाएगा, कैसे भारत तेज गति से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये आपकी दूरदर्शी नेतृत्व का एक प्रतीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे के लिए भारत को एक नई दिशा और भारत की दशा सुधारने का एक बहुत अहम कड़ी बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके गरिमाई उपस्थिति में देश इस प्रगति मैदान से प्रगति और विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और हम सब आपके उद्बोधन के लिए भी उत्सुक हैं, आपके मार्गदर्शन के लिए भी उत्सुक हैं, आपके आशीर्वाद के लिए भी उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। विपत्ति में विकल्प के नहीं, विजय के रास्ते चलता है नया भारत। देश के अर्थचक्र को नई गति, नया रूप देने के हमारे फौलादी इरादे आगे ही आगे बढ़ते रहे। ITPO के नए एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स का ये नया स्वरूप इस बात का आईना है कि हम दिल से भारतीय हैं और आकांक्षाओं से ग्लोबल हैं।
हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया ITPO के नए एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए इसके बारे में कुछ और जानने के लिए एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। दिल्ली के हृदय में बसा प्रगति मैदान दशकों से रहा है राष्ट्र की प्रगति के प्रदर्शन का प्रतीक। विकास की नित नई बुलंदियों को छूते देश की आवश्यकता के अनुरूप प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और भविष्योन्मुखी बनाने की लगातार महसूस की जा रही थी जरूरत। देश की राजधानी बने देशवासियों की आकांक्षाओं, देश के संकल्प और देश के सामर्थ्य का भव्य प्रतीक। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दिल्ली में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में समग्र और सतत प्रयास किए गए हैं। उसी कड़ी में शामिल है प्रगति मैदान को आधुनिक और पुनर्विकसित करने का प्रधानमंत्री जी का निर्णय। इस परियोजना के तहत 42 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में हो रहा है निर्माण। यहां आज बनकर तैयार हो चुके हैं 4 एग्जीबिशन हॉल। 72,000 वर्ग मीटर में फैले ये हॉल नवीनतम सुविधाओं से युक्त हैं। इन हॉलों का उपयोग कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के लिए किया जा सकेगा। पूरी तरह एयर कंडीशनड हॉल्स विजिटर्स को सुखद अनुभव देंगे। अपने नए स्वरूप में प्रगति मैदान उद्यम और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज 4 एग्जीबिशन हॉल का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रगति मैदान के पुनर्विकास का एक अहम भाग है अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC। इसका मुख्य आकर्षण है कन्वेंशन सेंटर, जो है स्थानीय आर्किटेक्चर और आधुनिकता का अनूठा संगम। इसमें एक साथ 7,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। कन्वेंशन सेंटर के सामने विस्तृत फ्रंट प्लाजा इसके आकर्षण को और बढ़ाएगा। पुनर्विकसित प्रगति मैदान में लगभग 4,800 वाहनों की भूमिगत पार्किंग बनाई गई है। प्रगति मैदान को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें भैरव मार्ग और मथुरा रोड पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए पुनर्विकास परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में एक टनल और 6 अंडरपास बन रहे हैं। इनके तैयार हो जाने के बाद नागरिकों को आवाजाही में आसानी होगी और ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। पुनर्विकसित प्रगति मैदान प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के संकल्प को देगा नई मजबूती और बनेगा आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैसे हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात किया, वैसे ही सारे मंत्रालयों, विभागों, राज्यों इत्यादि को एक होकर श्रेष्ठ आउटकम को अंजाम देना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को चरितार्थ करना है। सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों के साथ से, उनके समन्वित प्रयास से, एक अडिग विश्वास से अब विकास के नए नए त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया PM गतिशक्ति को लॉन्च करें रिमोट का बटन दबाकर।